अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, माय नेम इज़ आबिद अली और आज हम अपने चैप्टर लर्न इंग्लिश प्रोफेशनल का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कि जिस तरह पता है आपको कि इसमें डेली बेस पे 10 फ़िक्रे बयान किए जाते हैं जो होते सादे हैं लेकिन वो कारआमद होते हैं। तो इसी तरह आज का जो सेंटेंस नंबर 1 है वो है कि आओ बस के ज़रिए चलें। इस तरह अक्सर तौर पर जब हम कहीं जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, रिलेटिव्स के पास जाते हैं, तो हम पूछते हैं किस चीज़ पे चलें, ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए, बाय एयर, मोटरसाइकिल पर, किस चीज़ पर जाएं। तो इसकी सिंपल सी इंग्लिश क्या होगी, वो ये होगी कि लेट्स गो बाय बस। लेट्स गो बाय बस। सेंटेंस नंबर 2, वो तुम्हें बुरा भला क्यों कह रहा था। अक्सर तौर पर दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो जो तीसरा बंदा होता है वो लड़ने वालों में से एक को कहता है कि वो तुम्हें बुरा भला क्यों कह रहा था, वो तुम्हें गालियाँ क्यों दे रहा था। तो इसकी सिंपल सी इंग्लिश ये होगी कि वाई वाज ही अब्यूजिंग यू। वाई वाज ही अब्यूजिंग यू। और सेंटेंस नंबर जो 3 है वो ये है कि इंसान अल्लाह को कब याद करता है। अक्सर तौर पर हम आपस में दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो हमारे मुंह में ये अल्फाज आ जाते हैं कि यार इंसान अल्लाह ताला को कब याद करता है। ये सवालिया है। तो इसका आएगा व्हेन डज a person remember the God? When does a person remember God? सेंटेंस नंबर 4, वो अजीम लोग थे, वो निडर लोग थे, वो बहादुर लोग थे। इस तरह के आप पैराग्राफ बना सकते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग थे, वो बहुत निडर लोग थे। तो इसकी सिंपल सी जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या होगी, तो इसकी सिंपल सी ट्रांसलेट ये होगी कि दे वेयर ग्रेट पीपल। दे वेयर ग्रेट पीपल, वो अजीम लोग थे। सेंटेंस नंबर 5, बेरोज़गारी एक इक़्तिसादी मसला है। जब कारोबार के हवाले से बात हो तो हम बात करते हैं कि बेरोज़गारी एक इक़्तिसादी मसला है, एक माशी मसला है। बेरोज़गारी एक माशी मसला है, बेरोज़गारी एक इक़्तिसादी मसला है। तो इसकी सिंपल सी ट्रांसलेट जो होगी इसी तरह होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेरोज़गारी एक इक़्तिसादी मसला है। तो सेंटेंस नंबर 6, चोर बाज़ारी मुआशरे के लिए एक बड़ी लानत है। चोर बाज़ारी मुआशरे के लिए एक बड़ी लानत है। आमतौर पर जो चोरियां होती हैं, इसके अलावा जो डाकू होते हैं, उनके हवाले से यह है कि मुआशरे इसकी वजह से बहुत ख़राब हो जाते हैं, मुआशरे बिगड़ जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी कि ब्लैक मार्केटिंग इज़ अ बिग कर्स फॉर सोसाइटी। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अ बिग कर्स फॉर सोसाइटी। तो इसके अलावा सेंटेंस नंबर 7, सुबह से बारिश हो रही है। अक्सर जब हमारे बारिश हो रही है तो हमें कॉल आ जाती है कि तुम्हारी बारिश हो रही है, तो हम कहते हैं कि यार हमारे तो सुबह से ही बारिश हो रही है। तो इसकी सिंपल सी इंग्लिश होगी कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो सेंटेंस नंबर 8, ऑल ओवर जो है वो 28 है और ये वाला 8 है। ये एक लंबी कहानी है। जब हम दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं तो कहते हैं यार तू हाल सुना, तो हम कहते हैं कि यार ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो इसके लिए आएगा इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। सेंटेंस नंबर 9, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। पाकिस्तान
एक तरक्की पजीर मुल्क है। हर बंदे को अपने कंट्री पर, अपने मुल्क पर फ़ख्र होता है कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। तो इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन आएगी, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। सेंटेंस नंबर 10, अल्लाह करे आपके ख्वाब पूरे हों। अक्सर तौर पर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे पूछते हैं यार आपकी फ़्यूचर प्लानिंग क्या है, तो वो बताता है ये, तो हम कहते हैं कि अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करे। तो इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन ये होगी कि मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करे। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करें। तो व्यूअर्स, ये हमारे 10 सेंटेंसेस हो गए। तो अब ये सीरीज़ का, इस एपिसोड का इख्तिताम है। और मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।